अच्छा, हाउ आर यू गाइस। आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है फर्स्ट क्लास वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विंडो की प्रेस करके, अच्छा मेरी यहाँ पर विंडो 11 है, आपके पास विंडो 11 हो सकता है, 10 हो सकती है, 11 भी हो सकती है। कौन सी भी विंडो हो वो कोई मसला नहीं है। आपके पास सिर्फ एम एस ऑफिस होना चाहिए और एम एस ऑफिस का आपको पता होना चाहिए कौन सा एम एस ऑफिस हो। ठीक है, आई थिंक मैं 2022 यूज़ कर रहा हूँ, आप जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 2016 है, 2022 है, 2021 है, बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम काम करते हैं हमेशा, ये आपको पता होगा। अगर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, तो वो सही नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे होम के अंदर। अच्छा, हम जो भी सीख रहे हैं फर्स्ट क्लास के अंदर वो इतना होगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट क्लास की, अगर मैं हो सके तो मैं पूरी वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे ये सीख रहे होंगे कि वर्ड के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें देखना होती हैं और कौन कौन से लाइक शॉर्टकट कीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, एक हम टैग दे सकते हैं, दिस फर्स्ट क्लास। ओके, अब दिस फर्स्ट क्लास मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं इसको फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। 3 फ़ॉन्ट्स के लिए फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आपका नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं। अच्छा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो ये होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज़ में भी आया था, अगर कहीं आप जा रहे हों तो इंटरव्यू देने या टेस्ट देने से। ठीक है, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एरियल ली है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया। अच्छा, अब ये 2 ए आते हैं हमारे पास। ये तो ये होता है कि अगर आपको यहाँ से साइज़ नहीं बढ़ाना, ठीक है, आपने अभी बढ़ा दिया, ठीक है 28, अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो 28 के अंदर प्लस पॉइंट होगा, यानी कि 10% ऊपर बढ़ा है इसका। अगर आप 8% ऊपर बढ़ा है, और अगर मैं माइनस करूँगा तो 8% नीचे गिरा है, यानी कि 8% इंक्रीज हुआ और 8% डाउन भी हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से ये अपने हिसाब से रखता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 के हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड का अगर आप यहाँ पे कहीं कर्सर भी रखेंगे ना, तो आपको शॉर्टकट कीज़ पता भी चल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे रख रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए होता है, तो ये हमारा बोल्ड हो भी सकता है। शॉर्ट की अगर मैं करूँ कंट्रोल प्लस बी तो बोल्ड तब भी हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, इटैलिक। ओके, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड कर लिया ये, और इसी को अगर हम कॉपी करके एक और करेंगे तो बॉन्ड, देन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इटैलिक। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, जैसे कि मैंने बताया कंट्रोल प्लस आई, तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे। अच्छा, किसी का सवाल ये होता है, सर कंट्रोल प्लस आई तो कर रहे हैं तो शिफ्ट दबाकर आई करें, क्योंकि यहाँ पर ये देखें, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आई कैपिटल में आ रहा है, तो नहीं, आप नॉर्मली करें कंट्रोल प्लस आई, शिफ्ट इसमें लिखा ही नहीं है तो कंट्रोल प्लस आई ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले। उसके बाद हमारे पास अच्छा, इसको मैं पहले तो बोल्ड से हटा दूँ और इसको इटैलिक कर लेते हैं, सिंपल। और इसके बाद हमारे पास आता है इटैलिक, ख़त्म करते हैं दिस अंडरलाइन। ओके, अब अंडरलाइन के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्टॉप
अच्छा, यहाँ पर अंडरलाइन जब हम लगाएंगे तो वो अंडरलाइन इस तरह से आ जाती है नॉर्मली, जो आपको पता होगा। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की अंडरलाइन्स मिलती हैं और जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ कलर के भी आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडरलाइन का टॉपिक। और इसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो रेंट और रेंट नॉट रेंट, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाता है। कंट्रोल सेट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि रेंट जो था हमारा क्या था, बोल्ड था, तो बोल्ड हमने यहाँ से ख़त्म करना है। बोल्ड ख़त्म करते ही हमने ये वाला ब्रैकेट दोबारा बनाएंगे और एंटर, एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये तो सारा टेक्स्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट है तो दैट्स गुड। और स्टाइल भी काफ़ी, फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत बड़ा होगा। तो देखिए, रेंट जो था मैंने जो जिस साइज़ से लिखा था 28 साइज़ से लिखा था, तो उसी साइज़ से आगे भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। इसके लिए एंड जहाँ पे आप देखें तो हम कोई एक बुक राइट कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्क करना है कि ये लाइन कट की जाए, तो वो किस तरह से होती है इसके अंदर। उसे लेकर मैं यहाँ तक चाह रहा हूँ ये मार्क कट हो जाए, या हेडर फुटर लिखा हुआ है तो कवर पेज, तो कवर पेज तक मैं चाह रहा हूँ ये कट हो जाए या ये इंक्लूड ही ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल कट आउट कर दूंगा, ठीक है। कट आउट जैसे ही करूँगा तो सामने वाले को हम बता सकेंगे कि मैंने कट आउट किया है, तो इसको नहीं डालिएगा, ठीक है। तो इसलिए एक कट आउट यूज़ होता है। सेकेंड वन कि यहाँ पे हमारे पास आता है कि फार्मूले के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एच टू ओ। अच्छा, मुझे यहाँ तक लग रहा है फर्स्ट क्लास ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी तक मैंने इतना ही करा है, 12। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी बड़ा है। अब इसको फार्मूले के थ्रू लेकर आना है, तो हम सबस्क्रिप्ट करेंगे जैसे ही सब। अच्छा, सबस्क्रिप्ट पता नहीं चल रहा कि मैं किसको बोल रहा हूँ, तो इधर मैं कर्सर रख रहा हूँ, 1 मिनट, दोबारा कर्सर लेके जाता हूँ। तो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया और इसकी शॉर्टकट की भी पता चल गई, कंट्रोल शिफ्ट, लेकिन नहीं करना, ठीक है, याद भी नहीं करना। हाँ, जो डेटा एंट्री वाला है तो वो तो उसके लिए तो बेस्ट है शॉर्टकट कीज़, ठीक है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अच्छा है और इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब सी और टू है, टू का हमने क्या करना है, मुझे फार्मूले इतने ज़्यादा नहीं आते तो मैंने सी ओ टू एच टू पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब सुपर स्क्रिप्ट हमने करा तो इसके ऊपर चला गया एच टू का, ठीक है। तो इस तरह से हम फार्मूले बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है टैक्स अफेक्ट। अगर हम इस टैक्स का कुछ इफेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा अगर आप देख सकते हैं तो शेडो आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी वीडियो रोकना पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पर हमने देखा था कि इफेक्ट जो है वो इस तरह से हम लगा सकते हैं, जिस तरह ये सारे इफेक्ट्स ही हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जैसे कि आपको पता है, ठीक है। 12 एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई वर्ड सम या हाईलाइट कर देते हैं बुक के अंदर, तो इसके अंदर भी हाईलाइट होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट वर्ड को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हाईलाइट मैंने कर लिया। अब हाईलाइट के मुख्तलिफ कलर्स हैं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कि इसके अंदर से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है कि कोई अगर आप वर्ड चाहते हैं कि कलर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल इस लाइन का मैं चाह रहा हूँ कि इन 2 लाइनों का कलर चेंज हो जाए, टेक्स्ट कलर, तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ग्रेडियंट आता है। 2-3 कलर मिलकर जो कलर होते हैं वो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं, या मोर कलर पे आप जाएँगे, यहाँ पे आप अपना कलर बनाएँगे और हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्लियर और फॉर्मेटिंग, मतलब अगर मैं ये पूरा एक क्लियर लेता हूँ और इसके अंदर ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, और दूसरा ये जो कलर टेक्स्ट किया हुआ है ये भी मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ।
ये दोनों मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि रिमूव तो हो जाएगा ये अंडर जेड। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट पे चला गया सारा कुछ। और जो मैंने हाईलाइट वाला अपनी जगह पर ही है, ठीक है। टेक्स्ट का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम मैं कर्सर रखता हूँ, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लिविंग फ्रॉम द नॉर्मल अनफॉर्मेट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैं एक काम ये करते हैं कि इसको दोबारा लेकर आते हैं। टेक्स्ट हमारा कलर चेंज हुआ था। नंबर 2, आपका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हुआ, नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर का ट्राई करते हैं इन वर्ड्स से, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका साइज़ नॉर्मल हो गया और जो शेडिंग दी हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जो कि बहुत ही है इतनी बस। अब आप लोगों का टास्क ये है, अगर आप करना चाहें तो टास्क ये है कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने, ठीक है। एक हेडिंग लेने कोई भी, उस हेडिंग को आप हेडिंग कैसे बनाएंगे, साइज बड़ा कर कर, ठीक है। इन चीज़ों को अभी भूल जाए, ये सारा हेडिंग का साइज बड़ा करेंगे और 5 सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। वन किस तरह से डालेंगे ये यूज़ नहीं करेंगे आप लोग, वन डैश और फिर उस तरह से आपने देना है, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।